जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कोई भी चीज ऊपर उछालो तो वो नीचे ही आएगी, ऐसे ही जब तक हम अपने स्वस्वरूप को नहीं जानेंगे, गुरुत्वाकर्षण से, देह भाव से, जीव भाव से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक बार बार आना ही पड़ेगा। और जरूरी नहीं मनुष्य जीवन में भी आए, किसी भी चीज में आ सकते हो पर आना पड़ेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठ गया तो वो चीज फिर ऊपर ही, चाहे कितनी भारी भरकम हो, ये हल्की ऊपर ही रह जाएगी, नीचे नहीं आएगी। ऐसे ही अपने स्वस्वरूप में जानने के बाद आप फिर इस जन्म और मरण के चक्कर से नीचे नहीं आओगे। आप और हम सब उस परमात्मा का जो स्वभाव है सच्चिदानंद, उसमें ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे। वैकुंठ, स्वर्ग में जाओ तो आना पड़ेगा, नरक में जाओ तो आना पड़ेगा। स्वर्ग में भी राग द्वेष है, नरक में भी पाप पुण्य पाप है, और यहाँ भी पाप पुण्य से मिश्रित ये मृत्यु लोग है। थोड़े पाप थे, थोड़े पुण्य थे, तो मनुष्य जीवन मिला। अब ये मनुष्य जन्म पा करके तुम्हारे हाथ में है कि तुम स्वर्ग का द्वार खोलो, कि नरक का द्वार खोलो, कि 84 लाख योनि का द्वार खोलो, या मोक्ष का द्वार खोलो। ये मनुष्य चाबी तुमको परमात्मा ने दी है। अब हाथ में चाबी तुम्हारे, स्वतंत्रता तुम्हारी है, तुम चाहे जो खोलो। परमात्मा कहेगा नहीं कि तुम ये क्यों कर रहे हो। परमात्मा की कृपा है तभी मनुष्य जीवन मिला। दुर्लभो मानुष्य देह देही नाम क्षण भंगुर, मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, मिल जाए फिर भी क्षण भंगुर है। ऐसे क्षण भंगुर मनुष्य देह को पा करके, ऐसे क्षण भंगुर देह में अगर हमें सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो वो भी दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, मनुष्य जीवन में प्राप्ति होना दुर्लभो मानुष्य देह देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान को पाए हुए सदगुरु का मिलना उससे भी अधिक दुर्लभ है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। इसलिए कहा है कि पानी के बिना नदी बेकार है, सूखी पड़ी नदी किस काम की, पानी के बिना नदी बेकार है। और अतिथि के बिना आपका घर आंगन बेकार है, बना के बैठो, कोई आना नहीं कोई जाना नहीं तो किस काम का आंगन तुम्हारा। अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है। स्नेह ना हो, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। और तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे पॉकेट में पैसा ना हो तो तुम्हारा पॉकेट भी बेकार है, किस काम का पर्स। ऐसे जीवन में सदगुरु ना हो तो जीवन भी बेकार है। सदगुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से, क्योंकि सदगुरु वो पारस होते हैं। जैसे लोहे को छुआओ तो सोना बन जाता है, तो सदगुरु तो सोना नहीं बनाते लेकिन वो पारस ही बना देते हैं। जैसे पत्थर रोड पे पड़ा है, कहीं पड़ा है तो उसको तो कोई भी ठोकर मारता है, इधर पड़ा है इधर पड़ा है, लेकिन वो पत्थर सदगुरु के हाथ में, शिल्पी के हाथ में आता है तो उसको वो काट के छांट के तराश के मूर्ति का रूप देता है। वही तो पत्थर था जिसको लोग लात मार रहे थे, और वही पत्थर मंदिर में प्रतिष्ठित हो गया तो उसकी पूजा होने लगी। संग का रंग, इसलिए तो कहा, मीराबाई ने कहा कि संग का कितना बड़ा रंग लगता है। बेल की दो तुंबरी, दोनों की एक ही जात, एक रोलत फिरे गलियन में और एक संतन के हाथ। वही तुंबरी जो होता ना पेठा जैसी आकृति का, जिससे तंबूरा बनता है, गलियों में लात मार रहा, कोई इधर ठोकर मार रहा, कोई उधर ठोकर मार रहा है, वही तुंबरी। एक ही बेल की दो थी, और एक संत के हाथ में आने से, तंबूरा बनने से भगवान के नाम के गीत उसमें गुंजायमान हो रहे हैं। एक माटी के दो बर्तन, दोनों की एक ही जात, एक में गुले मक्खन मिश्री, एक धोबी के घाट। एक ही कुम्हार से मटके, एक ही मिट्टी के बने हुए कुम्हार से कोई राजा खरीद के ले जाता है तो महल में उसमें मक्खन मिश्री भिगोया जाता है, और दूसरा धोबी लेके जाता है तो धोबी उसमें गंदे गंदे कपड़े भिगो के रखता है। तो मीराबाई कहती है कि संग का रंग, संतों के संग से क्या लाभ होता है, क्या पुण्य मिलता है। मीराबाई कहती है मैं जानती हूँ, इसलिए मीराबाई कहती है मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, सदगुरु मिले मुझे। ससुराल क्या है, एक देह का ससुराल होता है। हमारी शादी होगी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे संबंध बनेंगे, ये देह के संबंध है। तो ये एक संसार का जो रिलेशन है और जो रिश्ते और नाते हैं वो शरीर का संबंध है, और एक आत्मा का संबंध है। तो एक तो शरीर के संबंध के भी ससुराल होता है और एक आत्मा का भी ससुराल होता है। आत्मा का ससुराल है ये जन्म और मरण रूपी संसार, और उसका पियर है परमात्मा का धाम।
परमात्मा का द्वार। तो मीराबाई कहती कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे सतगुरु मिले, परमात्मा के धाम तक पहुंचाने वाले सदगुरु मिले, तो मैं बार बार जन्म और मरण रूपी खाई में क्यों जाऊंगी, ऐसे नकली संसार में क्यों जाऊंगी, मैं ऐसे वर को क्यों मरूं जो जिए और मर जाए। मैं तो ऐसे वर को मरूंगा चुड़लो अमर हो जाए, जो अमर लोग को ले जाए। तो अमर है आत्मा, शरीर है शाश्वत नहीं, इसलिए सत्य स्वरूप में आने के लिए ही जीवन मिला है। सद्गुरु देव भगवान की